पूरे देश में जहां सावन के पहली सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं जहानाबाद के ऐतिहासिक वाणावर स्थित पहाड़ी मंदिर में बाबा सिद्धनाथ के मंदिर की तलहटी में पंडा समाज के लोगों द्वारा मौन रहकर प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध जताया गया। प्रशासन द्वारा बीते वर्ष हुई घटना के बाद जिस तरह से पंडा कमेटी के लोगों को मंदिर प्रांगण से हटाकर पहाड़ की तलहटी में भेजा गया है, उनके लिए वहां जगह निर्धारित की गई है। इससे पंडा समिति के सदस्य विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। समिति के लोग पाताल गंगा में एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। पंडा कमेटी के लोगों ने मौन रहकर प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, जो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। समिति के सदस्यों का कहना है कि उनके पूर्वजों द्वारा कई वर्षों से बाबा सिद्धनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आने वाले भक्तों के जल संकल्प कर फूल माला के साथ बाबा सिद्धनाथ को अर्पण कराया जाता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि बिना संकल्प के की गई पूजा का फल नहीं मिलता। ऐसे में जलाभिषेक से पहले जल का संकल्प आवश्यक है, लेकिन जहानाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा जल का संकल्प कराने वाले तमाम पंडा को मंदिर प्रांगण से हटाकर पाताल गंगा में जगह दी गई है। स्थानीय पंडा हैं, लेकिन लोगों की बात को पुलिस प्रशासन नहीं मान रही। हम मांग करते हैं कि जैसे पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था बहाल की जाए। प्रशासन द्वारा अपनाए गए इस रवैये से श्रद्धालुओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जलाभिषेक करने से पहले जल का संकल्पित होना आवश्यक है। जलाभिषेक करने के लिए आ रहे श्रद्धालु जल का संकल्प ब्राह्मण और स्थानीय पंडा से ही करवाते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर प्रांगण से दूर जगह दी गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पंडा समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन के इस रवैये से उनके रोजी रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि कई श्रद्धालु उनके मंदिर में मौजूद न रहने के कारण मायूस हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि पिछले साल हुई घटना के बाद इस वर्ष बाहरी में जो पंडा हैं, उन लोगों को मंदिर से हटाया गया है। जो मंदिर के स्थानीय पंडा हैं, उन्हें वहीं रहने की अनुमति है, उन्हें नहीं हटाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हटाए गए पंडा समिति के लोगों का कहना है कि वो स्थानीय हैं और उन्हें प्रशासन ने हटाया बेवजह। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी कुछ और कह रही हैं, पंडा समिति के सदस्य अपनी नाराजगी और अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन मंदिर से हटाए जाने के इन आरोपों पर जिलाधिकारी को फिर से विचार करने की अपील भी की जा रही है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं अपने परदादा के समय से देख रहा हूँ कि हमारे परिवार के सदस्य निरंतर बाबा की सेवा में लगे हुए। आज नहीं, बल्कि उस समय जिस समय बाबा सिद्धनाथ के दरबार में संख्या बल बहुत कम हुआ करती थी, तमाम तरह के संसाधनों का अभाव था, उस समय ब्राह्मणों ने डटकर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए बाबा की सेवा में, आम जनमानस की सेवा में कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ी। आज आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय आकर करके, जिला अधिकारी महोदय यहाँ आकर करके उन्होंने जो नियमावली बनाई, तो मैं केवल आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र की, इस जिले की गार्जियन हैं, आपको सामंजस्य और समन्वय बना करके ही कोई निर्णय लेने की आवश्यकता थी। लेकिन आपने डायरेक्ट जो है कि निर्देश जारी कर दिया कि यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, यहाँ कोई माली नहीं रहेगा, यहाँ कोई पानी वाला नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ जगह जगह नलका बंद करा दिया जा रहा है, जगह जगह क्या नाम है कि दुकानदारों के बीच से मैंने आम जनमानस को हटा दिया जा रहा है। भैया मेला में आया है, साल भर इसका इंतजार करता है, तमाम तरह के ब्राह्मणों के अलावा तमाम तरह के लोग इंतजार करते हैं कि बाबा का दर्शन होगा, श्रृंगार पूजन होगा। उसके बाद यदि आप इस तरह का निर्णय लेती हैं जिससे 50 घर से ज़्यादा ब्राह्मण परिवार मैंने भूखों मरो की स्थिति पर आ जाता है, तो ये तो आप कल्याणकारी योजना नहीं चला रही। क्या डिमांड है हमारी? आपके माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से और प्रदेश की सरकार से यही निवेदन है कि पुनः इसकी बहाली, सामंजस्य बना करके ब्राह्मणों की बहाली, और जो मेला का जो संचालन है, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होकर समन्वय बना कर करके और इस कार्यक्रम को आगे चलाए। हम लोग पूरा समर्थन देते हैं और पूरा सहयोग के साथ उनका पूरा कोऑपरेट करें। क्या नाम होगा? हम लोग का कहना है सर कि इस जगह पे बाबा सिद्धनाथ नगरी का भक्त का यहाँ तांता लगा हुआ रहता है और भक्त लोग नाखुश हैं।
इसलिए नाखुश है कि उस जगह पे ब्राह्मणों के सौजन्य से संकल्प वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे 2 रास्ता बनाया गया है, एक रास्ता से चढ़ना है, एक रास्ता से उतरना है और अर्घा में जल ढारते हुए पुनः वापस आ जाना है। और हम लोग पंडा पुजारी का यही मांग है कि हम लोग का पूर्वजों से मतलब इस जगह का रोजी रोजगार है वो हम लोग का बंद है और भक्त को भी दिक्कत है। जैसे जल का आवश्यकता है तो जल पे नल ऊपर में है तो स्नान यहाँ नहीं करना, स्नान जहाँ मन है वहाँ से करके आइए। जहाँ फूल मिल रहा है वहाँ से फूल लेके आइए। ऊपर फूल का भी दुकान नहीं चलने दे रहे हैं। प्रसादी भी है तो सही से आदमी को मिल नहीं रहा है। लाइनिंग हो जाता है तो लाइनिंग उल्टा हो जाता है। परिवार बेरोजगार होता है यहाँ पर तो हम लोग तो 25 पंडित जी हैं, माली लोग हैं। तो माली लोग तो अगला साल दुर्घटना हुआ है तो ऊपर में इसके चलते वो कर रहे हैं कि मालाकार लोग से मतलब कि इस जगह पे भीड़ भाड़ हो जाता है ज़्यादा, इसलिए जगह कम रहने के कारण मैंने उन लोगों को बंद किया गया है। और दूसरी बात है कि जो नीचे हैं ठेकेदार लोग के हैं तो ठेकेदार लोग को भी माला दुकान में भी बंदी है। मान लिया 10 गो हैं तो मैं एगो को चलाने का आदेश दिया जा रहा है। तो एक आदमी से सभी आदमी लोग का तो पूर्वजों इसी से जाना। मेरा पिताजी भी एक्सपायर कर गए, श्री शंभुनाथ पांडे पहले पुजारी थे, उनके जाने के वक्त कार्य पे हम लोग हैं। प्रशासन में रोक रहे हैं तो हम लोग आगे जाएंगे। अगर यहाँ से न्याय मिल जाता है तो ठीक है, न तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार पांडे। ये सर कि हम लोग बहुत दिन से बाबा के यहाँ रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ और आज नहीं खानदानी हम लोग यहाँ हैं। जीने मरने का यहाँ सवाल है सर। इतना दिन में इतने प्रशासनिक अधिकारी आए, कोई भी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किए। ये मैडम आए तो निकाल दी कि कोई ब्राह्मण यहाँ नहीं रहेगा, संकल्प नहीं होगा, भगवान का कथा नहीं होगा, मुंडन नहीं होगा, किसी प्रकार। यहाँ तक कर दिन सर कि मतलब आधा घंटा में लठी निकाल दिन है कि आधा घंटा में आप लोग को श्रृंगार कर देना है। अब बताइए सर कि बाबा का दही लगता है, मीठा लगता है, स्नान होता है, तेल लगता है, उसके बाद बाबा का श्रृंगार होता है। कैसे आधा घंटा में कर देंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब तो वो तो वही नहीं कर सकते हैं सर, हम क्या कहें। हम लोग पूछे भी उनसे तो मैडम और एसपी साहब हाथ जोड़ दिए कि बाबा हमरा आप इज्जत लगाइए। ऐ सर हम आपका इज्जत करें और हमको पेट में लाठी मार दीजिए, ये कहाँ का न्याय है सर? सहयोग का माने क्या होता है सर कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करें। हम आपका सहयोग करें वो हमको सब बाले बच्चे के आप कटघरा में डाल दीजिए, ये कहाँ का न्याय है सर? ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या नहीं सर, है कुछ कुछ कहाँ खाएंगे साल। ये लोग तो 1 महीना हथियार लेके यहाँ अथी करते हैं सर। हम लोग तो बिना हथियार के बाबा के यहाँ सेवा करते हैं सालों, सब दिन। भरला भादो शुक्ला जेठ माघ के कनकरी में इस उम्र में भी बाबा के यहाँ हम लोग नेहा करके कनकरी भी पूजा करते हैं, ये करते हैं सर। कौन उसका देनदार होगा? और आज हम लोग को 2 पैसा कमाने का हो गया तो मैडम साहिबा करने की हमारा इज्जत निकाल दी। क्या लगता है कि जिला प्रशासन मनमानी करेगी? हाँ सर, और मनमानी से क्या होगा? मनमानी इससे और क्या हो कि आधा घंटा के अंदर आपको आधा घंटा 24 घंटा में टाइम दिया कि आधा घंटा में आप जो है श्रृंगार कर लीजिए। कैसे श्रृंगार करेंगे सर? ऐसे में आप लोग क्या करें? अभी न्याय इसका होना चाहिए ना। मैडम साहिबा हम लोग को हाथ जोड़ दी तो हाथ जोड़ना तो कोई विकल्प नहीं ना है सर। हाथ जोड़ देना तो कोई विकल्प नहीं है। हमारा समस्या है। ऐसे में तो श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। नहीं, बहुत सब अथी कर रहा है सर। जो भी श्रद्धालु आ रहा है सब कह रहे हैं कि तो ऐसा कभी देखो नहीं कि हाँ ब्राह्मण यहाँ कोई नहीं रहे, संकल्प नहीं। संकल्प से कितना बड़ा आस्था जुटा हुआ है सर। आप गए, आपका संकल्प ही नहीं हुआ तो मेन तो संकल्प ही सब कुछ है और संकल्प नहीं होना है। कोई ब्राह्मण बैठ यहाँ तक है कि मन कोई जातरी ठहर नहीं सकता है। क्या मांग करते हैं? हम लोग का न्याय होना चाहिए सर। हम लोग का आजीविका का साधन है सर। क्या नाम है आपका? हमारा मुनेश्वर पांडे। हम लोग बैठे हुए तो पहले ही जब बापे दादा से बैठ रहे हैं सर, ऐसा बात तो न है। और यहाँ हम लोग के डायरेक्ट भगा रहा है। हाँ, फोटो खींच रहा है कि जहाँ चंदन टीका दीजिएगा तो FIR कर देंगे, तो यह कर देंगे। फ़ोटो खींच के भी ले जाता है, DM करता है और साथ हैं बॉडीगार्ड लोग। क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो भी तो हम देख रहे हैं कि यात्री लोग प्यासा भी मर रहा है। एक रास्ता से जाता है, एक रास्ता से उतरता है, न पीने के उसको मिलता है, दुकान में भी सौदा पानी लेने नहीं देता है। ठेकेदार के भी तंग कर रहा है, हम लोग के भी तंग कर रहा है। ठेकेदार दुनिया भर के पैसा भी दे दिया है बेचारा, और ये हरकत है। ऐसे में आप लोग की क्या परेशानी है? हम लोग के परेशानी पेट मार रहा है, भूखे मर रहे हैं। क्या भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। भक्त को क्या दिक्कत? भक्त लोग की दिक्कत है कि
इन्हें से उन्हें होने नहीं देता है, संकल्प नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं करवाने देता है, भगवान की कथा आता है, मुड़ना आता है, सबके घुरवा दे रहा है, कोई कराने नहीं दे रहा है। मांग कुछ करेगा, सब कैसे भगा रहा है। आप लोग स्थानीय है कि बाहरी है क्या? हम लोग स्थानीय हैं सर। स्थानीय है। जी हाँ। बावजूद आप लोग के मंदिर में भी नहीं करते ना, मंदिर में हम लोग ये पूजा के चोंगे में जल चढ़ाइए, आधा घंटा में पूजा, आधा घंटा में सिंगार पूजा होगा सर। हम लोग से सब जगह देवता देखिए धुआं लगल है, ताकि हमरा के यहाँ पहाड़ पर जंगल में हम लोग रहते हैं, तक करिया भूत लगते हैं, देखते की होंगे। क्या लगता है मनमानी है? मनमानी किनकी मनमानी? मनमानी डीएम के प्रशासन लोग कर रहा है, हम लोग के साथ बैठे नहीं दे रहा है। हम कमजोर आदमी पर हमन है। आगे हमारा नाम शिवनंदन पांडे। पूजा करने से अपने को अलग रखा है? नहीं, पूजा करने से किसी को अलग नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर यदि अधिक संख्या में बहुत सारे पंडित आकर के अलग अलग पूजा करवाएंगे तो मंदिर प्रांगण की क्षमता इतनी नहीं है कि वो उतने सारे लोगों को वहाँ पर होल्ड कर सके। तो वो सभी लोग अपनी पूजा जो है वो नीचे में पाताल गंगा के जगह पर करवा सकते हैं, सभी को अनुमति दी गई है।